This conference will now be recorded. Very good morning to all of you. Today we will continue the same topic, types of relations. ठीक है, और अपने कल की क्लास में देख लिया था रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक रिलेशन. ठीक है, देखिए आज पहला क्वेश्चन ले रहे हैं एमटीजी से. कैसे सॉल्व करना है, कल मैंने कहा था कि एग्जाम में राइटिंग पार्ट कैसे करना है, लिखना कैसे, वो सारी चीजें आज देखने वाले हैं. ठीक है, तो पढ़िए, पहला क्वेश्चन आज था. Yes, sir. Let A is equal to 1, 2, 3 till 9 and R be the relation in A multiplied by A defined by A, B, R, C, D. A cross A. Sorry. Defined by A, B, R, C, D if A plus D is equal to B plus C for A, B, C, D in A cross B. Prove that R is an equivalence relation. Also obtain the equivalence class 2, 5. देखो बच्चों, यहाँ पे जो रिलेशन है वो ए में डिफाइंड नहीं है. रिलेशन किस में डिफाइंड है? ए क्रॉस ए में डिफाइंड है. ये समझ में आ रहा है? और ए क्रॉस ए में डिफाइंड है, इसीलिए जो है रिलेशन कहां से कहां है? आर क्रॉस सॉरी ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए में जो है वो आपका रिलेशन जो है वो डिफाइंड है. ये समझ में आ रहा है क्या? अब ये मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट होंगे ए क्रॉस ए के वो कैसे होंगे? लाइक 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है. दिख रहा है आपको टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे? 9 9 भी हो सकता है. कितने एलिमेंट होंगे टोटल? 81 एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस ए में. ये समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? बोलिए. Yes, sir. अगर ये समझ में आपको आ रहा है कि रिलेशन जो है वो ए में डिफाइंड नहीं है बल्कि ए क्रॉस ए में डिफाइंड है और सेट ए तो दिया हुआ है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रिलेशन इज डिफाइंड इन द सेट ए क्रॉस ए. डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि रिलेशन का डेफिनेशन क्या है. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए बी जो है वो आर रिलेटेड होगा सी डी से. मतलब रिलेशन यानी कि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर अगर एक दूसरे से रिलेटेड है तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो सी डी से रिलेटेड है एंड दिस बिलोंग्स टू आर. ये मतलब समझ में आ रहा है आपको? अगर ए आर से रिलेटेड है बी से तो ये सिंगल सिंगल एलिमेंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसको लिखते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर. बट यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ही आपस में रिलेटेड है. ए क्रॉस ए को बिलोंग करते हैं ऑर्डर्ड पेयर. जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं, कहाँ के एलिमेंट है? दे आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए. ठीक है, यस 81 में से कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं. यहाँ पे रिलेशन डिफाइंड है कि a प्लस डी जो है वो b प्लस सी के इक्वल है. ये बात समझ में आ रही है क्या? किस तरह से डिफाइंड है? डेफिनेशन किस तरह से है कि ए बी अगर सी डी से रिलेटेड है, इसका मतलब ये है कि ए डी का जो सम है वो बी सी के सम के इक्वल है. इसी समझ में आ रहा है? इसको रीडिफाइन कर सकते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी. ये समझ में आ रहा है? मतलब वही वही एलिमेंट डिफाइंड है जिनके डिफरेंस जो है वो आपस में इक्वल है. वही वही ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेटेड है जिनका डिफरेंस क्या है, आपस में इक्वल है. ये बात समझ में आ रही है क्या? ये ठीक वैसे ही अगर मैं एग्जांपल से बात करूं आपको कि यहाँ पे 2 5 से अगर कोई रिलेटेड होगा एलिमेंट, तो 2 5 से रिलेटेड क्या होगा? 2 5 में कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है. तो 3 का डिफरेंस रखने वाले क्या हो सकते हैं? 1 4 हो सकता है. और क्या हो सकता है? 6 3 3 हाँ मतलब 3, हाँ, तो 6. देखो मैं इक्विवेलेंस क्लास लिख के दिखा रहा हूँ. इक्विवेलेंस क्लास का मतलब होता है उससे कौन कौन रिलेटेड है. तो ये भी एक सेट होता है. तो 1 4 रिलेटेड हो सकता है, 2 6 रिलेटेड तो नहीं होगा, 2 5 तो खुद ही अपने आप में आएगा. और क्या आएगा? 3 और 3 6 6 आ जाएगा. और कोई एलिमेंट बताइए जिसमें 3 का 9 गैप हो. 6 4 4 7 हो सकता है, 5 8 हो सकता है, 6 9 हो सकता है. ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये उल्टा मत कर देना, माइनस हो जाएगा. वो रिलेटेड नहीं है. मतलब 1 4 ही रिलेटेड है, 4 1 रिलेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि 4 1 में तो गैप -3 का हो जाएगा, तो ये चीज अलाउड नहीं. ये बात समझ में आ रही है कि इसको कंफ्यूज नहीं होगी, बहुत आसान है ये चीज. तो 2 5 से रिलेटेड कौन कौन से एलिमेंट ये आप समझ गए. तो वैसे ही
ए बी से रिलेटेड सी डी क्यों हो रहा है? क्योंकि ए माइनस बी जो है वो सी माइनस डी है। तो डेफिनेशन ऑफ द रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? जो मैं आपको अभी तक से सिर्फ क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ, आंसर भी नहीं समझा रहा हूँ। देखो मजे की बात ये है कि आर विद द रिलेशन ए क्रॉस ए में, और रिलेशन का डेफिनेशन दे दिया, वही समझाया आपको अभी तक से। तो डेफिनेशन ऑफ रिलेशन समझ में आ गया क्या? अब क्वेश्चन पे आते हैं जहां लिखा है कि प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये मेन क्वेश्चन है। ये आर इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो पहले मैं रिफ्लेक्सिविटी की बात करता हूँ। रिफ्लेक्सिविटी क्योंकि एक फैक्ट से स्टार्ट होता है, सिंस वी नो दैट कि ए कॉमा ए जो है, अब यहाँ ए बी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, ये ए बी ऑर्डर्ड पेयर कहां से बिलोंग कर रहा है? लेट अस अज्यूम कि ए बी ऑर्डर्ड पेयर जो है वो कौन से सेट में है? ए क्रॉस ए में है। तो सिंस वी नो दैट कि ए बी जो है वो तो ए बी से रिलेटेड होगा ही होगा। क्यों होगा बताओ? एज ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ए बी आर ए बी से रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ? देयरफॉर ये जो रिलेशन है वो क्या हो गया? आर इज रिफ्लेक्सिव। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? देव धारीवाल बोलिए, नहीं आ रहा है समझ में? नहीं सर, ये a माइनस बी को ए माइनस बी हुआ कैसे? आप बता दो यार, दुनिया का कोई भी नंबर ले लो, ए माइनस बी जो है ए माइनस बी के इक्वल होगा कि नहीं होगा? सर वो तो लेकिन अपन को तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी का निकालना है ना। हाँ, तो एक्चुअल में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में सेम सेम एलिमेंट आते हैं। ए माइनस बी का डिफरेंस ए माइनस बी के Yes. इक्वल आएगा। अलग अलग एलिमेंट तो लेते ही नहीं बेटा रिफ्लेक्सिव में। तो वही चेक करते हैं कि खुद से खुद रिलेटेड है कि नहीं। ये ठीक वैसे ही है कि ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, जस्ट लाइक दैट। क्लियर है क्या ये चीज? यस सर। सेकेंड पॉइंट आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में। सिमेट्रिक रिलेशन में आपको दो एलिमेंट एज्यूम करने होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट एज्यूम किया था सेट से, यहाँ पे सेट से दो एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लेट ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। ए बी सी डी दो एलिमेंट ले रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि ये कहाँ है, किसको बिलोंग कर रहे हैं? रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं कि ए क्रॉस ए को बिलोंग कर रहे हैं? सेट को बिलोंग कर रहे हैं। मतलब सेट से दो एलिमेंट लिया, सेट से दो एलिमेंट लिया और क्या किया, इसका इफ पार्ट जो है वो एज्यूम करना पड़ता है। ऑल्सो लेट अस एज्यूम कि ए बी जो है वो किससे रिलेटेड है? सी डी से रिलेटेड है। ये हमने एज्यूम कर लिया। ये एजम्पशन समझ में आ रहा है क्या? अगर ऐसा है तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? डेफिनेशन ये बोल रहा है कि a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल होगा? c माइनस डी के इक्वल होगा। तो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, c माइनस डी जो है वो a माइनस बी के इक्वल है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सी डी जो है वो रिलेटेड हुआ ए बी से। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर r इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये चीज समझ में आ रही है क्या? बोलिए। यस अनादि सर। बंशोर वीडियो कौन रहेगा आपका? जिनका माइक और जिनका ऑडियो वीडियो बंद है वो भूल जाइए, उनका अटेंडेंस चल रहा है। आप नाम के लिए ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते, सॉरी। और इसका इम्पैक्ट आपको तब समझ में आएगा जब आप जिस दिन आपको इंटरनल एग्जाम फेस करना होगा, कि जहां आपकी अटेंडेंस जरूरत होती है। ये क्लियर है क्या बच्चों? समझ में आ रहा है? यस सर। पहली चीज तो ये हमने कि देखा कि रिफ्लेक्सिव जो है वो प्रूव कर दिया। दूसरा सिमेट्रिक। तीसरा जो चीज है जिसको बोला जाता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते हैं? तीन एलिमेंट एज्यूम करते हैं। लेट अस एज्यूम ए बी सी डी और ई एफ तीन एलिमेंट लिए। कहाँ के लिए? ए क्रॉस ए से लिए। ए क्रॉस ए वो सेट है जिसको रिलेशन डिफाइन है। ये वो वाला ए क्रॉस ए नहीं जिसका सबसेट रिलेशन है। ठीक है, बिल्कुल आप ध्यान से समझते चलिए, फर्क है सारी चीजों में। अब यहाँ पे इफ पार्ट पे एज्यूम करते हैं। इफ पार्ट है कि सपोज कि ए बी जो है वो आर रिलेटेड है सी डी के, एंड इफ पार्ट में हमेशा दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन शो किया जाता है। कैसे? कंसेक्यूटिव। ए बी रिलेटेड है सी डी के और सी डी किससे रिलेटेड है? ई एफ की। ये चीज समझ में आ रही है क्या?
इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी जो है वो c माइनस डी के इक्वल है एंड c माइनस डी जो है वो किसके इक्वल है e माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है e माइनस एफ के। इसका ये मतलब हुआ कि a b जो है वो रिलेटेड हो गया e f के। ये बात समझ में आ रही है? देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। लिखने का तरीका समझ में आया बच्चों? बहुत आसान है, कुछ है नहीं, बस खाली लिखने आना चाहिए। तो सर इसको कोई इक्वल एग्जांपल देके प्रूफ करेंगे क्या? इसको कोई एग्जांपल देके प्रूफ नहीं करेंगे कि ट्रांजिटिव वाले को? प्रूविंग वाला काम एग्जांपल लेके नहीं करते हैं। जब डिसप्रूव करना होता है तब लेते हैं एग्जांपल, उसको काउंटर एग्जांपल लेना बोलते हैं। यहाँ पे आपको जनरलाइज करके प्रूव करना है। अब यहाँ पे बोला है कि बताओ इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा 2 5 का। तो अभी मैंने आपको लिख के बताया कि 2 5 से रिलेटेड क्या क्या एलिमेंट है। लाइक 1 4 रिलेटेड है, 2 5 खुद भी रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होगा। देन अगला एलिमेंट आएगा तो इसको छोड़ मत देना कि सर ये तो लिख लिया वापिस क्यों लिखेंगे, तो लिखना जरूरी है आपको। देन 3 के बाद 6 आएगा, देन 4 के बाद 7 आएगा एंड जहां तक आपको मैंने बताया वो पूरा आपको लिखना है। क्लियर है क्या इक्विवेलेंस क्लास? यस सर। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ये ले लिया हमने, एक थोड़ा इजी टाइप का ले लेते हैं। पहले ही क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है आपको। तो एक जो सबसे बढ़िया सवाल जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। इसको कर लीजिए इंपॉर्टेंट टिक। और ये 9 बहुत बार पूछा है, आपको बता दे। चलिए, कैन यू सी द क्वेश्चन नाउ? Karanpreet, read the question. Show that the relation S in the set A given by S is an equivalence relation and find the set of all elements related to 1. बच्चों ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि A जो है वो 0 से लेकर 1 to 12 तक एलिमेंट्स है। ये समझ में आ रहा है? देन यहाँ पे एक S लिखा हुआ है। S क्या चीज है? एक रिलेशन है। यहाँ R रिलेशन नहीं, यहाँ पे जो रिलेशन वो S है, उसका डेफिनेशन लिख दिया है। तो पहले मैं डेफिनेशन समझा देता हूँ। तो पहले हमेशा सेट की बात करते हैं, सेट कौन सा है, देन रिलेशन कौन सा है। तो रिलेशन यहाँ पे S है। एक एक करके चीजों को सीक्वेंस वाइज देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। अब यहाँ पे ए बी जो है वो आपस में रिलेटेड है, इस रिलेशन का एक हिस्सा है। तो ए बी बिलोंग्स टू जी। पहली बात ये कि इंटीजर है ए और बी। ए माइनस बी का डिफरेंस जो है वो डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए, तब वो रिलेशन का एलिमेंट है। इज डिविजिबल बाई 4, डिविजिबल बाय 4। अब बताओ ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो 4 से, जिनका डिफरेंस जो है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पहले इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि इक्विवेलेंस क्लास को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। अब 1 से रिलेटेड कौन कौन से, देखो जिनका डिफरेंस जो है वो 4 आए, ऑब्वियसली 5 आएगा। अच्छा 1 से रिलेटेड 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसका डिफरेंस जो है वो 0 आएगा। तो 0 का डिफरेंस जो है वो 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है? होता है। तो 1 रिलेटेड है 1 से, 1 रिलेटेड है 5 से रिलेटेड है, 1 जो है वो 5 से भी रिलेटेड है। और इसके अलावा 1 किससे किससे रिलेटेड है? 2,6 1 किससे रिलेटेड है? 1 1 2,6 नहीं, 1 का रिलेशन 5 से है, 1 का रिलेशन 1 से है। 1 और किससे रिलेटेड होगा? 9 से, कि 9 से होगा कि नहीं होगा? 9 से क्योंकि डिफरेंस जो है वो 4 से 9 से डिविजिबल होना चाहिए। और बस इसके अलावा और कोई है? बस 3 है। सोचिए आप 1 किससे किससे रिलेटेड है। अब इसका जो मेन पार्ट है क्वेश्चन का कि शो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हम करते हैं कि भाई इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के प्रोसेस में क्या कर रहे हैं कि हम जो है सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करने वाले हैं। तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको कोई एक एलिमेंट चूज करना होता है। यहाँ पे एलिमेंट जो है एक एबीसी के फॉर्म में दिया है, तो हम भी एबीसी ले लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम कि ए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है। अब बताओ सेट कौन सा है यहाँ पे, ए है कि जेड है?
किस सेट पे डिफाइंड है? ए पे डिफाइंड है कि सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइंड है? रिलेशन जो है वो Z ए पे डिफाइंड है, सेट ए पे डिफाइंड है, ठीक है, दिख रहा है ना, सेट ए पहले लिखा हुआ है। नहीं आ रहा है क्या समझ में? आ रहा है सर, आ रहा है। तो ए जो है, लेट अस एज्यूम कि ए जो है वो किसका एलिमेंट है करणप्रीत? अरे ए का है, कैपिटल ए हाँ, का। कैपिटल ए का एलिमेंट है। तो अब क्या करेंगे भैया, ए खुद से रिलेटेड है, कैसे मालूम चलेगा? सिंस वी नो दैट कि a माइनस ए इज 0, और 0 जो है वो किससे डिविजिबल होता है? 4 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब है कि a माइनस ए मॉड इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज a माइनस ए मॉड इज डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4 को ऐसा भी लिख सकता हूं ना कि दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k। यस के कोई सर। नंबर है, जैसे यहाँ पे के 0 है, तो यहाँ से समझ में आ रही है, a माइनस ए जो है दैट इज प्लस माइनस 4k। और ये जो चीज है कि डिविजिबल है 4 से, इसका मतलब देयरफॉर आप बोल सकते हो कि a कॉमा a जो है वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, या फिर आप लिख सकते थे a इज आर रिलेटेड टू a। ये चीज समझ में आ रहा है क्या? देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे सारे एलिमेंट में होगा, देख लीजिए आप, 1 का डिफरेंस 1 से 0 आएगा, 2 का डिफरेंस 2 से 0 आएगा, 12 का डिफरेंस 12 से 0 आएगा, इवन 0 का डिफरेंस 0 से भी 0 आएगा। तो 0 तो 4 से डिविजिबल होता है, मतलब a रिलेटेड टू a, मतलब ये कैसा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। चीज समझ में आ रहा है क्या? सेकंड आता है आपका सिमेट्रिक रिलेशन की बात कर रहे हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम कि a कॉमा b बिलोंग्स टू a। यहाँ पे सेट a है, इंटीजर्स नहीं है, ये आप याद रखेंगे। भले वहां पे लिख दिया है a b इंटीजर है, क्योंकि वो सेट a में पहले ही डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पे जितने एलिमेंट है वो इंटीजर है, बट द रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट a नॉट इंटीजर्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो इंटीजर्स। तो a b बिलोंग कर रहा है a को, तो a b जो है वो a के एलिमेंट्स है। इसका मतलब है कि हम एज्यूम करते हैं इफ पार्ट को, लेट अस सपोज कि a b जो है, सॉरी, अब कौन किससे रिलेटेड हो रहा है? a जो है वो रिलेटेड है किससे? b से, और a कॉमा b जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है? r को। इफ पार्ट समझ में आ रहा है क्या? a b जो है वो r में एज्यूम किया हमने, सपोज ले लिया कि होगा इसमें एलिमेंट, अगर होगा तभी तो वो पता चलेगा ना सिमेट्रिक है कि नहीं है, नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा वो। तो है, मैंने मान लिया कि ए बी जो है वो रिलेशन का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया रिलेशन का, आर का, ए बी फॉर्म में होंगे सारे के सारे एलिमेंट, ठीक है। वैसे भी लिखा है रिलेशन का डेफिनेशन में, देख लो सारे एलिमेंट कौन से फॉर्म में है? ए बी फॉर्म में ना, दिख रहा है? ए बी फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ले लिया ए बी जो है, ए बी जो है वो रिलेशन में है। अब क्या कर रहे हैं, इसका यह मतलब हुआ कि a माइनस बी का जो मॉड है दैट इज 4k डिविजिबल बाई 4 ना, के यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है। इसका ये मतलब है कि भाई b माइनस ए जो है वो भी तो 4k होगा, नहीं? अब इसमें ये तो पता है आपको, इसको कोई प्रूव करने की बात है। तो इसका मतलब यही निकल रहा है कि बी ए जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग करेगा, देयरफॉर ये प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया? कि आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ट्रांजिटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये दो चीजें आपने देख ली कि सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव कैसे लिखा हमने, एंड देन अब देखते हैं कि तीसरी चीज जो है वो कि ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे लिखा जाए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको 3 एलिमेंट लेने पड़ते हैं। लेट अस एज्यूम कि ए बी सी तीनों जो है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए को। सेट के एलिमेंट्स लेते हैं। सपोज ए बी बिलोंग्स, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ये समझ में आ रहा है क्या? दो एलिमेंट लिए रिलेशन से, कैसे दो एलिमेंट लेते हैं वो भी समझ में आ रहा होगा। एक बी पे खत्म हो रहा है, दूसरा बी से शुरू हो रहा है। आस्था समझ में आ रहा है क्या? यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी का मॉड जो है वो 4k1 ले लेते हैं, एंड b माइनस डी मॉड डिफरेंस जो है वो 4k2 ले लेते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या?
अभी देखो मॉड जब भी हटता है प्लस माइनस लगा सकते हैं, तो प्लस माइनस 4k1 एंड b माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k2। मॉड जब भी हटता है प्लस माइनस लगता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अभी दोनों को ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा, a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4k1 प्लस k2 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। तो भाई जब प्लस माइनस लगा हुआ है तो उसको मॉड में भी लिख सकते हैं वापस, जब हटा सकते हैं तो लगा भी सकते हैं मॉड। तो ये चीज समझ में आ रही है क्या, बोलिए। यस सर। मतलब यही हुआ कि AC जो है वो भी रिलेशन को बिलोंग कर रही, तो बताते हैं कि इफ AB BC R में है और AC भी R में, मतलब क्या है, R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये बात समझ में आ गई क्या। देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is equivalence relation। मेन चीज है ER बताना, इक्विवेलेंस रिलेशन बताना। क्या इक्विवेलेंस रिलेशन का कंसेप्ट समझ आ रहा है बेटा? यस सर। मेन चीज है टाइप्स ऑफ रिलेशन है, और टाइप्स ऑफ रिलेशन में यही चीज समझना सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसकी रिफ्लेक्टिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक। तो क्या हुआ, साइंस क्लास के सारे बच्चे बंक मार रहे हैं क्या करणप्रीत? लगता है कोई सो के नहीं उठा है। भाई सुबह सुबह सो के उठना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से कुछ कम थोड़ी ना है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग तो पता नहीं शायद डेली नहा लेते होंगे, बड़ी बात है। कुछ बच्चे तो नहाते ही नहीं है। बाहर चले गए आउट ऑफ स्टेशन। कौन? आदि गया अभी शायद, और मानस भी गया हुआ है। मानस का तो छोड़ो। कौन है? मानस कौन है? सर मानस ठाकुर जो पिछले साल था। अच्छा, वो तो यहाँ है नहीं ना, वो तो 12th में है क्या वो लड़का? हाँ सर। कौन सी क्लास में है? सर इसी में तो है। अच्छा, कॉमर्स ले लिया है। नो सर, इसमें ही है, साइंस में। मानस ठाकुर कहाँ से आ गया यार? मानस ठाकुर नहीं, मानस सिंह है वो। नहीं है भाई, वो PCM में नहीं है। कहाँ से कब से वो PCM में आने लग गया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया क्या बच्चों? यस सर। चलिए एक 6 मार्क का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्लास का टाइम भी हो गया, क्या करोगे, बनाओगे क्वेश्चन? एक दो क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो यहाँ से MTG से, और क्लास का क्योंकि टाइम हो गया तो आप बना के फिर मुझे बताओ। दो दो तो मैंने आपको बता दिए हैं, इसी दो के सिमिलर पे आप बना सकते हैं क्वेश्चन। जो जो बनता है बनाइए, कल डिस्कशन करेंगे वापस से टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है? चारुल ने मौन व्रत रखा हुआ है क्या? पूरा काम सिर हिला हिला के करती है। नो सर। चलिए मैं ग्रुप में आप लोग को भेज रहा हूँ। ओके चलिए, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक Thank you, sir.